बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी एस्पिरेंट्स, सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2025। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे ये साल आप सभी के लिए, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो वीडियो देखने वाले हैं, वो जिस भी रीजन से हैं, जिस भी खिते से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं। अभी मैं कल ही स्टेट्स चेक कर रहा था तो इंडिया से भी हमारी काफ़ी अच्छी ऑडियंस है माशाल्लाह। तो उन सभी के लिए और सारी आलम इस्लाम के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए ये साल जो है वो कामयाबियों वाला हो, खुशी वाला, बरकत वाला, रहमत वाला हो। तो और जिसकी जो भी कोई नेक मुराद है अल्लाह करे वो इस साल पूरी हो। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो आज हम अपनी इस विश के साथ 2025 की पहली वीडियो शुरू करने लगे हैं। और ये हमारी जो है ना वो रोज़मर्रा की जो इंग्लिश बोल चाल है, डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस जो हैं उस पे हैं। तो इसके बाद मैं सबसे पहले थैंक्स बोलता हूँ। हमारी जो दूसरी वीडियो इस पे आई थी उस पे भी आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक मिला। आई थिंक 200 के राउंड अबाउट जो है ना उसके व्यूज़ हो गए माशाल्लाह। और पहली जो थी वो तो वायरल हिसाब से गई है, तकरीबन 500 के करीब उसके होने वाले हैं। तो ये भी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही इसे भी लाइक करोगे और अच्छा इसका भी एक रिस्पांस मिलेगा। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो बिगनर लेवल पे लगती हैं, लेकिन हमारे जो बिगनर्स वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं। मेजॉरिटी में बिगनर्स वाले होते हैं, बाकी जो होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते जिसमें हम कहते हैं कि यार ये तो पीस ऑफ केक है, मुझे इतना पता है, ये है वो है। तो हमारे जो बिगनर्स वाले हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए भी, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं उनके लिए भी सबसे पहली रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग हमारे चैनल में बने रहिएगा। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। और इसमें मैं डेली की, रोज़मर्रा की डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट चीज़ों पे जो ना वो वोकेबलरी लेके आ रहा होता हूँ सेंटेंसेस के थ्रू, ताकि आपकी उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो प्रोनाउंसिएशंस के हवाले से होती हैं कि आपने इसको कैसे बोलना। आज की इस वीडियो में भी कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो हम अक्सर रोज़मर्रा की लाइफ में गलत बोलते हैं या गलत बोलता हुआ सुनते हैं। तो एक तो आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होती है, आप जब इसको सुनते हो आपकी लिसनिंग भी ठीक होती है। ऑल दो अभी वो उस एडवांस लेवल की लिसनिंग नहीं है ये, या एडवांस लेवल की स्पीकिंग नहीं है ये। लेकिन सारी बात है, घर बनाने के लिए पहले उसकी बुनियाद रखनी पड़ती है। तो ये चीज़ें बुनियादी होती हैं जिसको हम बेसिक्स कहते हैं। तो ये बेसिक्स ठीक हो जाएंगी, फिर आगे आगे एडवांस में भी जो ना वो इंसान जो ना वो जल्दी से उसको पिक कर लेता है। ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा गाड़ी चलाने वालों के लिए, जो मतलब उनकी रोज़मर्रा की बोलचाल होती है कि गाड़ी में या गाड़ी के हवाले से जो भी वो कैबलरी है। मिसाल के तौर पर किसी ने कहना है गाड़ी की चाबी कहाँ है, तो वो कहेगा वेयर इज़ द कार की। वेयर इज़ द, आप ऐसे भी बोल सकते हो वेयर इज़ द की। अगर चाबियाँ कहनी हैं, अब गाड़ी सारी बात है गाड़ी की चाबी होती है, लेकिन अगर आपने प्लूरल के तौर पर कहना है, कीज़ कहना है, फिर आपने इधर से इज़ हटा देना है, आर कहना है, वेयर आर द कीज़। अगर आपने सिंपल भी कहना है ना, गाड़ी नहीं भी कहनी है आपने, वैसे भी कहना है कि चाबियाँ कहाँ पे हैं, तो आप कहोगे वेयर आर द कीज़। अब वो गाड़ी की हैं तो कार लगा दो, ट्रंक की हैं तो ट्रंक लगा दो, जो मतलब जिस भी चीज़ की हैं उसके हवाले से उसका नाम जो ना वो इधर पुट कर दो। अगर ऐसे भी आप बोल सकते हो, वैसे इसके अलावा एक और भी वर्ड बनेगा। वेयर अगर तो प्लूरल है तो वह आर आ जाएगा, अगर सिंगुलर है मतलब एक चाबी की बात हो रही है तो हम कहेंगे वेयर इज़ द की ऑफ कार या की ऑफ बाइक। अगर ज़्यादा में है मतलब दो या दो से ज़्यादा चाबियाँ, फिर आप कहोगे वेयर आर द कीज़ ऑफ कार, कीज़ ऑफ बाइक, कीज़ ऑफ ट्रंक, कीज़ ऑफ हाउस इट्सेट्रा जो भी है। ठीक है। ऐसे भी हम बोल सकते हैं वेयर इज़ द कार की, ऐसे भी बोल सकते हो, या कार के साथ ऐसे अपोस्ट्रोफी लगा के ऐसे एस भी लगा सकते हो, कार्स की। वेयर इज़ द कार्स की यानी कार की चाबी कहाँ पे है। तो दूसरा है सामान ट्रंक में रख दो, सामान ट्रंक में रख दो। पुट आ जाएगा आपका रखना, द आ गया यहाँ पे एज आ आर्टिकल। लगेज आ गया आपका सामान, सामान जो होता है आपका मतलब जो भी आपका सूटकेस है, ट्रंक है, जो भी है, उसको कह रहा है कि ट्रंक में रख दो, यानी ट्रंक में रख दो। या बूट होता है या गाड़ी की जो पिछली डिग्गी होती है उसको भी आई थिंक मोस्टली बोलते हैं। तो पुट द लगेज इन ट्रंक, सामान को ट्रंक में रख दो, लगेज सामान में आ जाएगा। तीसरा है मंजिल तक पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे। अब लाजमी नहीं है कि 4 घंटे ही हों, तो आपने ऐसे बोलना 2 घंटे हो सकते हैं, 1 घंटा हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो। तो वो कहता है हम इसको कहेंगे इट विल टेक
4 hours टू रीच द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन कहते हैं मंजिल, ठीक है। रीच कहते हैं पहुंचने को। 4 hours मतलब 4 घंटे। अगर हाफ घंटा आधा घंटा कह रहा तो वो हाफ आवर आ जाएगा, ठीक है। अगर 1.5 घंटा कह रहा तो 1.5 hour आ जाएगा। इसको बोलना कैसे, इसको बहुत से लोग जो ना वो हावर्स बोलते हैं, ऐसे नहीं होता। ये जो इसका एच है ये साइलेंट रह जाएगा, ठीक है। आप समझ लें कि एच लिखा है लेकिन बोलना हमने नहीं है, तो ये साइलेंट रह जाएगा। आवर्स बोलेंगे हम इसको, OURS, आवर्स, आवर्स, ठीक है। तो इट विल टेक का मतलब होगा इतना टाइम लगेगा। इट विल टेक यानी इतना टाइम लगेगा। अब लाजमी नहीं है कि इसमें आप टाइम ही लगाओ कि इट विल टेक 4। अब देखना टाइम तो आपने इधर मेंशन कर दिया, ठीक है। अगर तो वो सिंपल सी बात पूछता कि कितना टाइम लगेगा, फिर इधर होता कि इट विल टेक या हाउ मच टाइम, क्योंकि टाइम जो है वो आपको पता है कि अनकाउंटेबल है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो मैनी टाइम्स नहीं आप कहोगे। आवर्स जो है ना उसमें मैनी आ जाएगा, लेकिन टाइम की जब आप बात करोगे तो टाइम जो है ना वो एक ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल है। जैसे एक अफ्यू होता है, एक लिटिल होता है, ठीक है। तो इसमें एक जो है ना वो हम अनकाउंटेबल के साथ लगाते हैं, एक काउंटेबल के साथ लगाते हैं। खैर वो अलग मामला है, वो जब नाउन्स पे जाएंगे फिर इंशाल्लाह उसको सीखेंगे। अच्छा, ये बहुत दूर है। इट इज़ फार अवे, इट इज़ फार अवे, इट ये इज़ है फार दूर, अवे, ठीक है। बहुत मतलब फार की आगे अवे जो है ना वो डिग्री लगा दी उन्होंने कि बहुत ज़्यादा दूर है या बहुत दूर है। इट इज़ वेरी फार अवे नहीं हम कहेंगे, इट इज़ फार अवे, ये बहुत दूर है, ठीक है। तो मोटरवे से जल्दी पहुंचेंगे, मोटरवे से जल्दी पहुंचेंगे तो इसको हम कहते हैं, कहेंगे इट्स फास्टर टू टेक द मोटरवे। अब टेक का मतलब ऐसे होता है मोस्टली लेना, ठीक है। तो अब बात वो यही कर रहा है ना कि अगर हम मोटरवे पकड़ते हैं, मोटरवे के थ्रू जाते हैं, मोटरवे से लेते हैं मतलब रास्ता, तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इट्स फास्टर यानी जल्दी पहुंचेंगे, टू टेक द मोटरवे, या इसमें जल्दी हो जाएगी, ठीक है। कुछ भी आप ऐसे बोल सकते हो। तो मोटरवे से जल्दी पहुंचेंगे, सिंपल सेंटेंस ऐसे बनेगा कि अगर हम मोटरवे पकड़ते हैं तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, तो इसका हम ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स फास्टर टू टेक द मोटरवे। अगर आप अपनी बात करें तो हम ऐसे करते हैं, फिर आप ऐसे कर सकते इट्स फास्टर टू टेक, इफ़ इट्स फास्टर इफ़ वी टेक, इफ़ वी टेक, ठीक है। कि अगर हम लेते हैं या हम अख्तियार करते हैं तो मोटरवे को, तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अब बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट्स लगा लें। गाड़ियों में अक्सर ये ना रोला ही बना रहता है इसका, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ फैसन योर सीट बेल्ट्स, सीट बेल्ट, ठीक है। ये जो लफ्ज़ है ना FAST, इसको अगर आप सिंपल लफ्ज़ों में देखो तो ये होता है FAST, फास्ट, ऐसे ही होता है ना। फास्ट एक मतलब तेज़ भी होता है, फास्ट का मतलब इंग्लिश में रोज़ा भी होता है। जो हम रोज़ा रखते हैं रमज़ान का, या वैसे भी हमने रोज़ा रखा हो तो उसको हम इंग्लिश में फास्ट ही कहते हैं। तो इधर लोग गलती कर लेते हैं, वो इसको टी के साथ पढ़ लेते हैं। ये टी के साथ नहीं पढ़ना, ये होता है FASEN, टी साइलेंट रह जाएगा, लिखने में टी लाजमी लगाना है। ये नहीं है कि अगर आपने बोलना नहीं है तो आपने टी छोड़ देना है, लिखने में टी लगेगा। जैसे इधर जो है ना वो हमने आवर्स वाला पढ़ा था कि एच लगेगा, ठीक है। एक लफ्ज़ होता है ऑनर, HONOR, अमेरिकन इंग्लिश में आई थिंक इसके साथ ओ के साथ यू भी लगता है, HONOUR, लेकिन ब्रिटिश में HONOR होता है। तो इस तरह इसमें भी एच जो है ना वो लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको बोलते नहीं, हम इसको ऑनर बोलते हैं, ONOR, ऑनर, यानी इज़्ज़त जिसको हम कहते हैं। तो हालांकि इसी का ये लफ्ज़ एक होता है OWNER, बोलने में ये भी ऑनर ही बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है मालिक, ठीक है। मैं जैसे मैं कहूँ कि आई एम द ऑनर ऑफ दिस हाउस, आई एम द ऑनर ऑफ दिस हाउस, यानी मैं इस घर का मालिक हूँ, ठीक है। तो इसी तरह ये चीज़ें समझने वाली हैं, ये आपकी प्रोनाउंसिएशंस में, आपकी स्पीकिंग में ख़ास तौर से जो है ना वो ठीक आपको बताते हैं। तो ये प्लीज़, बराए मेहरबानी, फास्ट, इसको हम फैशन बोलेंगे, FAST साइलेंट रह जाएगा, EN बोलेंगे, फैशन, फैशन, ठीक है। योर, अपनी सीट बेल्ट यानी अपनी सीट बेल्ट लगा लें। फास्ट का मतलब बांध लेना होता है, तो वो बांध नहीं होता है ना आपने। नेक्स्ट है मेरे दरवाज़ा खोलने से कोई मसला तो नहीं है।
ठीक है। अब इसमें आप कहोगे कि यार कोई मसला तो नहीं लिखा हुआ था, इधर कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं लिखी हुई, इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं लिखा हुआ। तो हम ना बात कर रहे हैं सवालिया अंदाज में। तो कह रहा है कि ये इसमें इसमें कोई मसला तो नहीं है अगर मैं दरवाज़ा खोलूँ, यानी ये सब ऐसा ठीक है, यानी ऐसा ठीक है कि मैं अगर दरवाज़ा खोल लूँ, ये ठीक है। तो हम कहेंगे इज़ इट ओके, यानी क्या ये ठीक है, यानी क्या ये ठीक है, इसका मतलब ये बनेगा इसका बा मुहावरा, इज़ इट ओके, क्या ये ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कोई मसला तो नहीं है, तो इज़ इट ओके यहाँ पे हमें सेंस देगा कि हम उस अगले को पूछ रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या मैं ऐसा करूँ तो कोई मसला तो नहीं होगा। इफ़ अगर आई मैं ओपन खोलूँ द आर्टिकल लगा है, आर्टिकल हमेशा अपने साथ नाउन लेकर आता है, तो नाउन विंडो, ठीक है, खिड़की है ना, मतलब बनी हुई है या किसी मटेरियल चीज़ की बनी हुई, तो विंडो, ठीक है। तो इज़ इट ओके, क्या ये ठीक है, यानी क्या इससे कोई मसला तो नहीं है। इफ़ अगर मैं आई ओपन द डोर, अगर मैं दरवाज़ा खोलूँ, अगर देखो ना मेरे दरवाज़ा खोलने से कोई मसला तो नहीं, अगर इसकी जगह पे ऐसा भी हो कि मैं दरवाज़ा खोलूँ तो कोई मसला तो नहीं होगा, फिर भी ऐसा ही होगा, इज़ इट ओके इफ़ आई ओपन द विंडो। मेरे दरवाज़ा खोलने से कोई मसला तो नहीं, मेरे दरवाज़ा खोलने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इस तरह से करके। तो लाजमी नहीं आप इधर प्रॉब्लम ही लिखो, इज़ इट ओके आपने लिख दिया, मतलब ये है कि आप अगले को सेंस दे रहे हो कि क्या ये ठीक है अगर मैं दरवाज़ा खोलूँ। नेक्स्ट है माजरत, कार या गाड़ी का एसी ख़राब है, तो आप कहोगे कि सॉरी, यानी माजरत, ठीक है। एसी इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, मैंने इधर अकेला एसी लिखा है। अब सारी बात है गाड़ी के हवाले से हो रही है, तो आप गाड़ी में बैठे हुए तो उसने कहा कि गाड़ी का एसी ख़राब है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो द एसी ऑफ द कार, ऐसे भी बोल सकते हो एसी ऑफ द कार। तो जो आउट ऑफ ऑर्डर है ये हमें सेंस दे रहा है ख़राब की, ठीक है। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है बेतरतीब चीज़ हो जाना, तो बेतरतीब वही चीज़ होती है जो ख़राब होती है, जिसमें कोई ख़राबी होती है, जिसमें कोई प्रॉब्लम होती है। तो एसी ऑफ द कार कह लो, ठीक है। यहाँ द कार्स एसी, कार्स सी ए आर, ऊपर लगी है अपोस्ट्रोफी, इधर लगा एस, कार्स एसी, ठीक है। लेकिन वैसे ये वाला ठीक है, सॉरी द एसी इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, एसी जो है ना वो ख़राब है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आगे क्या मैं गाड़ी का एसी ऑन कर दूँ, अगर आपने ऐसा बोला है या बोलना है तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे शैल आई टर्न ऑन द एसी ऑफ द कार। बस है तो बस का, गाड़ी है तो वैन का, ठीक है, जो भी मतलब आप कर रहे हो। क्या मैं गाड़ी का एसी ऑन कर, अब सोचने वाला सोचेगा, देखने वाला कि यार इधर तो शेल लगा हुआ है। शेल जो है, शेल या विल जो है ना, ये मोस्टली आते हैं हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस में, जो हमारे फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, आने वाले वक्त के बारे में बात करते हैं। जैसे आई शैल गो टू लाहौर टुमारो, आई शैल ये, ही शैल, ही विल, वो फलाना जो भी है। तो बच्चे ये क्या मैं गाड़ी का एसी ऑन कर दूं, बात ये वो सवालिया अंदाज में कर रहा है। तो शैल उसका मतलब लाजमी नहीं है कि वो उसको गा गे गी वाली सेंस ही देने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। शैल आई टर्न ऑन द एसी, ठीक है, हमने उसको एज अ हेल्पिंग वर्ब इधर यूज़ किया है। तो क्योंकि मेन वर्ब जो है वो ये है टर्न, ठीक है। तो इसको शैल को जब हम स्टार्टिंग में लेके आए हैं तो ये हमने इंटेरोगेटिव बनाने के लिए उसको यूज़ किया है। ड्राई मेहरबानी गाड़ी चलाते वक्त सिगरेट नोशी ना करें, अगर आपने ऐसे बोलना है फिर हम उसको कहेंगे प्लीज़ नो स्मोकिंग वाइल ड्राइविंग, वाइल ड्राइविंग, ठीक है। यानी गाड़ी चलाते वक्त प्लीज़ बर मेहरबानी, नो नहीं, स्मोकिंग, ठीक है। स्मोक की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली जो हमने पढ़ी थी। वाइल का मतलब होता है दरमियान में, ड्राइविंग एक ड्यूरिंग भी होता है, ठीक है, ड्यूरिंग दौरान होता है। आप प्लीज़ नो स्मोकिंग वाइल ड्राइविंग, ठीक है, यानी जब ड्राइविंग कर रहे हो तो नो स्मोकिंग, ऐसे भी कह सकते हो। यानी अब आपने कहना है कि जब ड्राइविंग कर रहे हो ना तो स्मोकिंग ना किया करो, ऐसा बोला, तो आप उसको इंग्लिश में सिंपल से कहो प्लीज़ नो स्मोकिंग वाइल ड्राइविंग, ठीक है। मुझे गाड़ी का तेल का टैंक भरवाना है, ठीक है, तो इसका हम कहेंगे कि आई हैव टू रिफ़िल द फ्यूल टैंक ऑफ माई वैन या ऑफ माई कार या ऑफ माई बस या ऑफ माई जो भी फलाना फलाना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको कहो। गाड़ी का आई हैव टू मुझे करना है, ठीक है। रिफ़िल का मतलब होता, फिल को एक तो फिल होता है,
ठीक है, FILL फिल, इसका मतलब होता है भरना। लेकिन जब हम री की जो प्रीफिक्स है वो लगा देंगे ना, तो वो बन जाएगा रीफिल, यानी री का मतलब होता है दोबारा। ठीक है, जैसे एक लफ्ज़ है ना सेंड, मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है सेंड, ठीक है, सेंड लगा लो या सेंड लगा लो, SEND, जिसका मतलब होता है भेजना। अब इसके साथ अगर आप, एक होती है प्रीफिक्स, एक होती है इसके बाद लगती है वो प्रीफिक्स होती है आपके वर्ड से पहले जो लगती है। जैसे मैं इसके साथ अगर री लगा देता हूँ, ठीक है, री सेंड, तो इसका मतलब हो जाएगा दोबारा भेजो, दोबारा भेजना या दोबारा करना, सेंड करना। तो इसी तरह ही रिफिल का मतलब हो जाएगा, यानी उसने गाड़ी का तेल का जो टैंक है वो भरवाया था, वो ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो गया, तो उसने कहा कि रिफिल कर दो, यानी इसको दोबारा से भर दो। राइट, इस वक्त बहुत रश होता है, आपको किसी ने कहा कि चलो यार मार्केट चलते हैं, आपने देखा टाइम शाम के 6 बजे है, आपने कहा नहीं यार अभी नहीं, थोड़ी देर ठहर के जाते हैं, इस वक्त बहुत रश होता है, तो आप उसको इंग्लिश में बोलोगे इट्स अ रश आवर, इट्स अ रश आवर। एक इंग्लिश में रश जो है ना, वो उसका मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ भागना। ठीक है, पीपल आर रशिंग टूवर्ड्स द टूवर्ड्स टू गेटिंग या टू गेट द वेल्थ, दे डोंट इवन नो इधर दे आर अर्निंग दिस इन हलाल वे और हराम वे। यानी पीपल जो लोग जो है ना वो पैसा कमाने की तरफ जो है ना वो भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं, इवन कि ये भी नहीं जानते कि वो हलाल से कमा रहे हैं हराम, मतलब जो भी है। तो रश का मतलब भागना भी होता है, तो इट्स अ रश आवर। अब हमने जो इधर बात की है वो, अच्छा अगर हम इसको थोड़ा सा और भी करें सिंप्लीफाई, तो हम इसको कह सकते हैं कि इट्स अ टाइम व्हेन पीपल, तो वो फिर लंबी बात हो जाएगी, यानी लोग जो है ना उसका रश होता है एक्सेट्रा, तो आपको सिंपल को इट्स अ रश आवर, यानी ये रश वाला वक्त होता है, थोड़ी देर ठहर के चले जाते हैं एक्सेट्रा। इस वक्त ट्रैफिक जाम है, तो देयर इज़ अ ट्रैफिक जैम। अगर आपने कहना ना मैं आ रहा हूँ, आपको पूछा किसी ने कि अभी तक घर नहीं पहुँचे, तो आपने कहा कि या मैं ट्रैफिक में फंस गया, फिर हम उसको कहते हैं आई हैव स्टक इन द ट्रैफिक, आई हैव स्टक इन द ट्रैफिक। अगर आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन की बात कर रहे होगे, कि मिसाल के तौर पे आप लाहौर में हो, लाहौर में मार रोड की तरफ, उधर आपको पता ही है जो लाहौर को जानते हैं उस मार रोड की तरफ उनका आना जाना, उधर जगह जगह पे ट्रैफिक के जो ना वो इशू बने होते हैं। एक तो वो हमारी जो लगी होती हैं ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं, वो उसकी वजह से भी होता है। सेकेंडली वो एरिया ही ऐसा है कि उधर ट्रैफिक का मसला बनता ही बनता है। ठीक है, मैंने तो जितनी बार भी उस एरिया को विज़िट किया है, गवर्नर हाउस की तरफ यहाँ एक्सेट्रा, उधर मतलब ये होता है। तो फिर आप कहोगे कि आई हैव स्टक, आई हैव स्टक, स्टक का मतलब होता है फंस जाना, इन ट्रैफिक जाम, यानी मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया हूँ। अगर आपने ऐसा बोलना है कि मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया हूँ, तो आप कहोगे कि आई हैव स्टक इन ट्रैफिक जाम। अगर आप स्पेसिफिक लोकेशन बता रहे हो, तो फिर आप कहोगे कि एट मार रोड। ठीक है, रावलपिंडी गया तो एट सदर रावलपिंडी। ठीक है, अगर आप उसके राउंड अबाउट की को बात करोगे, फिर आप कहोगे कि आई हैव स्टक इन ट्रैफिक जाम। ठीक है, फिर उसके बाद आप उस स्पेसिफिक लोकेशन के हवाले से बात कर दोगे, लेकिन फिर उधर आप इन नहीं लगाओगे ना, ऑन लगाओगे। ऐड की जो ना वो प्रपोजिशन हम यूज़ करेंगे, जो आपको प्रपोजिशन वाले चैप्टर में इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा अभी, कहाँ पे इन लगाना है, कहाँ पे ऐड लगाना है, क्योंकि उसमें भी बहुत गलतियाँ होती हैं, तो वो भी फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो ये आई थिंक आपको इसके जो मैंने 2-3 कंसेप्ट बताए हैं, जो आपको समझ आ गए होंगे कि इस वक्त ट्रैफिक जाम है, उसको इसके अलावा अगर इसको हमने बोलना तो कैसे बोलना है। ट्रैफिक जैम की वजह से हमें आने में देर हो सकती है। ठीक है, वी मे गेट लेट ड्यू टू ट्रैफिक जैम, वी मे गेट लेट। अब मे जो है ना वो प्रोबेबिलिटी की बात करता है, मे की जगह पे एक लफ्ज़ आता है कैन। ये दोनों ही जो है ना, कैन हो गया, मे हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, माइट हो गया, ये होते हैं मॉडल वर्ब्स। और मॉडल वर्ब जो होते हैं ना, हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आते हैं V1, तो V1 लगी हुई है। ठीक है, वी मे गेट, इसको हम वी भी बोलते हैं, लेकिन मोस्टली अगर इसकी सही प्रोनाउंसिएशन बोले तो हम होते हैं वी मे गेट लेट ड्यू टू ट्रैफिक जैम। ठीक है, ड्यू मतलब होता है वजह से, टू ट्रैफिक जैम। ठीक है, यहाँ आप हैवी ट्रैफिक भी कह सकते हो, बाज़ औक़ात मैंने एक दो जगह पे हैवी ट्रैफिक भी पढ़ा, देखा है, तो पढ़ा भी है सॉरी, और देखा भी है लिखा हुआ।
वी मे गेट लेट ड्यू टू ट्रैफिक जैम, यानी ट्रैफिक जैम की वजह से हम आने में देर हो सकती है। तो वी मे गेट लेट, हमें देर हो सकती है, या इतना ये बनेगा, वी मे गेट लेट, हमें देर हो सकती है, या हम लेट हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लगता है वहाँ हादसा हुआ है, आई थिंक देर इज़ एन एक्सीडेंट, देर इज़ एन एक्सीडेंट। एक होता है ए का आर्टिकल, एक होता है एन का आर्टिकल, दोनों लगते हैं सिंगुलर के साथ ही हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जो एन वाला है ना, ये वहाँ लगेगा जहाँ पे अगला वर्ड किसी वावल से शुरू हो रहा है। वावल होते हैं आपके 5, ए, ई, आई, ठीक है, उसके बाद आ गया आपका ओ, फिर आ गया आपका यू, ये 5 वावल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहाँ पे एक्सीडेंट ए से शुरू हो रहा है। अच्छा, बात का तो ऐसा भी होता है कि हमें ना थोड़ा सा मुश्किल होती है कि हमें ये तो पता है कि एन जो है ना वो उसके साथ आना है यहाँ पे अगला उसके वर्ड जो है ना वो एक तो सिंगुलर हो, और सेकंडली वो किसी वावल से शुरू हो रहा हो, ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन बाज़ बात ऐसा नहीं भी होता। बाज़ बात क्या होता है कि आपने जो अगला वर्ड लिखा है वो शुरू तो किसी वावल से हो रहा है, लेकिन वो साउंड वावल वाली नहीं दे रहा, ठीक है, वो साउंड वावल वाली जो है ना वो नहीं दे रहा होता। तो हमें उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो इधर फिर आर्टिकल पुट करना होता है कि हमने ए लगाना है या एन लगाना है या दा लगाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है बार बार हॉर्न मत दो, तो हम इसको कहेंगे डोंट हॉन्क अगेन एंड अगेन। अब आप कहोगे कि इधर हॉर्न लिखा हुआ है, इधर हॉन्क लिखा हुआ है, ये क्या है? तो इंग्लिश में जो गाड़ी का हॉर्न होता है उसको हॉन्क ही कहते हैं, ठीक है। हॉन्क मतलब जो आपका ऊंची आवाज़ में साउंड देने वाला जो एक गैजेट होता है उसको। तो डॉन हॉन्क अगेन एंड अगेन, अगेन 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 एंड अगेन का मतलब होता है बार बार, ठीक है, डॉन हॉन्क। तो ये याद रखनी है। इंग्लिश अगर उर्दू में हॉर्न लिखा तो इधर आपने हॉर्न नहीं लिख देना, HORN, वो हॉर्न नहीं लिखना, वो मीनिंग और चेंज कर देगा उसका, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अगर नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंग्लिश में दुआ देने के लिए। वैसे मोस्टली ये जो दुआ देने वाले फ़िक्रे होते हैं ना इंग्लिश में, वो हम उनको जो है ना वो कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। एक होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है, वो आप किसी को अपनी फीलिंग्स शो कर रहे हो, ब्लेसिंग शो कर रहे हो, किसी को कर्स भी बन के कर रहे हो, तो उसमें आ जाते हैं। उसी की ये किस्म होती है ऑप्टेटिव, दोनों में इतना खास डिफरेंस नहीं होता। ऑप्टेटिव में ये होता है कि एक्सक्लेमेटरी में तो ये है ना कि मस्ट है कि ये वाला जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, ये वाला इसको हम कहते हैं ये ऐसे, और ये, ठीक है, सॉरी ये नीचे की तरफ आई होती है ये वाली, ये होती है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो जैसे साइन ऑफ इंटेरोगेटिव ये होता है ना, सवालिया निशान जिसको हम कहते हैं, तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये होता है जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उसके आगे हम लगाते हैं, जिसमें हम कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कोई स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स, ठीक है, कोई हैप्पीनेस, कोई सैडनेस शो कर रहे होते हैं, उधर लगता है। तो अगर आपने किसी को कहना है अल्लाह आप पर अपनी रहमत करे, तो आपको सिंपल आप उसको कहते हैं अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह ब्लेस यू, ठीक है। आपने दुआ करनी है, अल्लाह हमें नज़र बद से बचा या महफूज रख। तो आप उसको कहोगे कि ओ अल्लाह, ओ अल्लाह इंग्लिश में हम लिखेंगे, उर्दू में उसका बनेगा ए अल्लाह, और अरबिक में हम इसको पढ़ेंगे या अल्लाह, ठीक है। अल्लाहुम्मा भी हम इसको बोलते हैं, अल्लाहुम्मा यानी ए अल्लाह। तो प्रोटेक्ट अस फ्राम इवल आई, प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना यानी महफूज रखना। अस, वी की प्लूरल फॉर्म यानी उसकी जो अगली फॉर्म है वो है अस, तो ये हमारा आ गया प्लूरल, ठीक है। अगर आप सिंगुलर है यानी एक सिंगल के हवाले से बात कर रहे हैं, जैसे अगर आप कहते हैं कि अल्लाह मुझे नज़र बद से महफूज, फिर आप कहोगे प्रोटेक्ट मी, प्रोटेक्ट मी। अगर आपने किसी को दुआ देनी है, आपने कहा है कि अजा मतलब अल्लाह तुझे, अब तुझे में आपको नहीं पता कि अगला बंदा जो है ना वो मतलब मेल है, फीमेल है, वीमेन है, में कोई भी, तो आप उसको फिर सिंपली इधर लिखोगे प्रोटेक्ट, ओ अल्लाह प्रोटेक्ट, ठीक है, यानी ए अल्लाह प्रोटेक्ट हिम, प्रोटेक्ट हिम। अगर फीमेल है तो प्रोटेक्ट हर कहोगे फिर, यानी कोई वीमेन है, गर्ल है, फीमेल है, फिर आप उसको कहोगे प्रोटेक्ट ए अल्लाह प्रोटेक्ट हर। और अगर मेल है, बॉय है, मतलब मर्द है, उसके वाले से फिर हम हिम लिखोगे कि ओ अल्लाह प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम इवल आई, ठीक है। हाँ, अगर आप कहोगे कि हर नज़र बात से बचा, ठीक है, या महफूज रख, फिर आप इधर लगा दोगे ओ अल्लाह प्रोटेक्ट अस, हमें
अगर कोई सिंगुलर है मतलब कोई मेल है फीमेल, उसके अकॉर्डिंग हिम या हर। फ्रॉम एवरी, फ्रॉम एवरी इवल आई, यानी हर नजरबाज से बचा या महफूज रख। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। मे यू लिव लॉन्ग। अब लाजमी नहीं होता कि अगर आपने इधर अल्लाह लिखा देखा है तो आप कहोगे कि मे यू लिव लॉन्ग, तो इसमें अल्लाह तो नहीं लिखा हुआ। लेकिन आप इस दुआ की नौयत को समझें, वो कह रहा है कि अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। तो मे यू लिव लॉन्ग का मतलब होता है आप मतलब उम्र दराज जो है ना, आपकी उम्र दराज हो। सिंपल बात होती है कि आपकी उम्र दराज हो। अल्लाह करे तुम 3 दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करो, तो उसको हम कहेंगे मे यू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। दुआई दे रहे हो ना आप। मे यू प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की करना, आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये आपका लीप्स एंड बाउंड्स जो है ना, ये एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेज है आप बल्कि कह लें। ठीक है, या ईडियम भी है, ईडियम की तरह भी आप कह सकते हो, क्योंकि इससे इससे ऐसे जो है ना वो अक्सर एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें भी। तो इसमें आपने उसके जुमले बनाने होते हैं, और ये मैट्रिक वाली चीज़ें हैं सारी, लीव्स एंड बाउंड्स वगैरह इस तरह से ना। तो ये मे जो प्रोग्रेस बाय लीव्स एंड बाउंड, यानी अल्लाह करे तुम दिन दोगुनी रात चुगनी तरक्की करो। अगर आपने अल्लाह करे ना भी लिखना हो, वैसे भी लिखो आपको कि मेरी दुआ है या तुम दिन दुगनी रात चुगनी, तो फिर भी आप ऐसे ही बोलोगे मे यू प्रोग्रेस बाय लीव्स एंड बाउंड्स। ठीक है, आप कामयाब हों, इसको आप कहोगे मे यू सक्सीड। ठीक है, अगर आप किसी जगह पे, आप इसकी जगह पे ये कहोगे अल्लाह आपको कामयाब करे, तो फिर भी आप ऐसे कहोगे कि मे अल्लाह सक्सीड यू। ठीक है, कि मे अल्लाह सक्सीड यू, यानी कि अल्लाह आपको कामयाब करे। या अब उसकी जगह पे ऐसे भी सिंपल लिख सकते हो मे यू सक्सीड, अल्लाह आपको कामयाब करे या आप कामयाब हों। अब कोई फौत हुआ है, कोई किसी ने विसाल पाया, ठीक है, उसके बारे में आप नेक शब्द नेक अल्फाज बोल रहे हो, तो उसमें आप उसको कह रहे हो उसके किसी रिलेटिव से, ठीक है, कि अल्लाह इन्हें जन्नत में आला मुकाम दे या आला मुकाम से नवाजे। फिर आप उसको कहोगे कि मे अल्लाह ग्रांट हिम या हर हाईएस्ट रैंक इन जन्नत। बाज़ औक़ात इंग्लिश में जन्ना भी बोलते हैं, JANNAH, जन्ना ऐसे भी लिखा होता है, वो भी गलत नहीं होता, ठीक होता है। तो मे अल्लाह ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है अता करना। ठीक है, बख्शना, अता करना। अगर तो मेल के हवाले से है तो फिर हम हिम लगा देंगे, और अगर फीमेल के हवाले से तो फिर हम हर लगा देंगे। यानी अगर कोई औरत फौत हुई है, बच्ची है, कोई लड़की है, कोई औरत है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग हर लगाएंगे। अगर कोई बूढ़ा बाबा है, कोई नौजवान है, कोई बच्चा है, ठीक है, या कोई मेल है, मर्द है, उसकी जगह पे हम हिम लगा देंगे कि मे अल्लाह ग्रांट हिम। और अगर फीमेल है, कोई औरत है, लड़की है, उसके जगह पे हर। हाईएस्ट, हाई की थर्ड फॉर्म होती है, जैसे सबसे बड़ा हम अल्लाह को कहते हैं, तो हम कहते हैं अल्लाह इज़ ग्रेटेस्ट। अल्लाह इज़ ग्रेट नहीं कहते, अल्लाह इज़ ग्रेटर नहीं कहते, हम कहते हैं अल्लाह इज़ ग्रेटेस्ट। तो ये थर्ड डिग्री होती है। तो ये है हाईएस्ट, इन सबसे ऊपर, जिसको हम कुरान पाक में अगर पढ़े तो मकाम इलीयीन, जन्नत में जो सबसे आला मकाम है उसका मकाम इलीयीन जो है ना वो बोला जाता है। तो हाईएस्ट रैंक, रैंक कहते हैं दर्जे को। आपने अक्सर सुना होगा ये जो हमारे जॉब्स पे लगे होते हैं लोग, खास तौर से गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसको हम पूछते हैं कि तुम्हारा रैंक क्या है। रैंक का मतलब होता है कि उसका स्केल क्या है। ठीक है, जैसे मैंने अभी रिसेंटली जो मैं जॉब कर रहा था वो मैं 11 स्केल पे था, मतलब मैं 11 वाले रैंक पे काम कर रहा था। ठीक है, और मेरे तो जो नीचे वाले थे वो कोई 9 पे था, कोई 7 पे था, कोई 5 पे था। मेरे से जो ऊपर वाला था, मेरा जो बॉस था, वो 17 पे था। ठीक है, तो इस तरह ये रैंक्स होते हैं। जैसे DIG पुलिस में है ना, उसका रैंक 21 है, और जो IG होता है आई थिंक उसका 22वां होता है शायद। तो ये रैंक्स होते हैं, दर्जे होते हैं उनके बनाए हुए। तो इस तरह रैंक का मतलब होगा दर्जा। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला दर्जा दे, आला मुकाम दे। कोई भी बात हो उसमें रैंक ही आएगा। ये नहीं है कि अगर आपने दर्जा लिखा देख लिया फिर आप कहोगे कि यार अब दर्जे की मैं इंग्लिश क्या करूँ, तो वो भी रैंक ही होगा। अल्लाह आपको एक सेहतमंद बच्चे से नवाजे। आप किसी की शादी पर गए हो, ठीक है, या आपने किसी को दुआ देनी है, कोई मतलब फ़ीमेल है जो आपके कोई रिलेटिव्स में कोई भी है, प्रेग्नेंट है, तो आप उसको कहते हो अल्लाह आपको एक सेहतमंद बच्चे से नवाजे। तो फिर आपको कि मे अल्लाह ग्रांट यू अ हेल्दी बेबी। हेल्दी कहते हैं सेहतमंद को, बेबी बच्चे को। ठीक है, अब उसमें कोई तफरीक नहीं है, मतलब आपने सारी बात एक सिंपल सा बच्चा ही मतलब नाम लिया तो बेबी ही आएगा। अब बेबी जो है ना ये ऐसा लफ्ज़ है जो बच्चे या बच्ची दोनों के लिए यूज़ हो जाता है। वेयर इज़ योर बेबी, अब वो बच्चा भी हो सकता है, वो बच्ची भी हो सकती है।
ठीक है। हाँ, अगर आपने कोई स्पेसिफिक उसकी तकसीम करनी है, फिर आप उसके आगे लिखोगे बेबी। अगर बॉय है, ठीक है, तो आप लिखोगे बेबी बॉय, ठीक है। और अगर आप गर्ल के हवाले से बात करें, फिर आप उसको कहोगे हेल्थी बेबी गर्ल, ठीक है। सिंपल सी बात। यानी अगर आप अल्लाह आपको एक सेहतमंद बच्चे से नवाजे, सिंपल आप कहते हो, फिर आप उसको कहोगे मे अल्लाह ग्रांट जो है हेल्दी बेबी। तो नेक्स्ट है, ए अल्लाह हमें बुरे अमाल से महफूज रख। अल्लाह हमें बुरे अमाल से महफूज रखियो। अल्लाह हमें बुरे अमाल से महफूज रखना। तो वही बात, अल्लाह यानी ओ अल्लाह, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इवल डीड्स, वो था इवल आई यानी नज़र बद। अब डीड्स जो है ना, ये होते हैं काम। डीड काम को कहते हैं। डीड जब आ जाएगा, एस लग जाएगा, जो प्लूरल हो जाएगा, यानी बुरे अमाल हो गए, बुरे काम हो गए, बुराई भी होगी ना। अगर मिसाल के तौर पे आप सिंपल सा कहते हो कि अल्लाह हमें बुराइयों से महफूज रख, तो उसकी जगह पे भी आप इवल डीड्स लिख सकते हो। अल्लाह प्रोटेक्ट अस यानी हमें बचा, फ्रॉम से इवल डीड्स यानी बुरे अमाल, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है ना, वो है हमारा, अल्लाह हमें मसाइब से महफूज रखें या महफूज रखी हो। तो हम कहते हैं ओ अल्लाह प्रोटेक्ट अस फ्राम क्लैमिटीज़। प्रोटेक्ट अस फ्राम क्लैमिटीज़, क्लैमिटीज़ हमारे मसाइब के वाले से आ जाएगी, तकलीफ मसाइब। अल्लाह आपको सब्र अता करे, तो हम इसको कहेंगे मे अल्लाह पोर पेशेंस अपॉन यू। पेशेंस कहते हैं सब्र, पोर वैसे मतलब होता है उंडेलना, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि यार ये गिलास जो है ना, इसमें ज़रा पानी डाल देना, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि प्लीज़ पुट इस तरह, मैं कहूँगा कि प्लीज़ पावर सम वाटर इन द ग्लास। तो अंडेलने की चीज़ होती है नहीं, जो ऊपर से आए। तो अब जारी बात है, अल्लाह की रहमत की बात कर रहे हो कि अल्लाह इस पे सब्र अंडेल दे, यानी इसको सब्र अता कर दे, सिंपल सी बात है। तो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात के बजाय हम छोटी बात कर देते हैं कि अल्लाह इसको सब्र अता कर, या अल्लाह आपको सब्र अता करे, तो फिर हम मे अल्लाह पॉड पेशेंस अपॉन यू, ठीक है। इस मुश्किल घड़ी में अल्लाह आपकी मदद करे, या अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे, या अल्लाह आपकी आसानी करे, जो भी लफ्ज़ है आप उसको कहोगे मे अल्लाह हेल्प यू इन दिस डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है इस मुश्किल घड़ी में, ठीक है, यानी इस स्ट्रेस वाली सिचुएशन में, यहाँ पे आप किसी मुश्किल में, किसी मसले में फंस गए हो, तो अल्लाह, हम अक्सर कहते हैं अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे, ठीक है, अल्लाह आपकी मदद करे। तो उसी वजह से हम इसको डिस्ट्रेस कहते हैं। अल्लाह आपको सेहत दे, तो हम इसको कहेंगे मे अल्लाह हील यू। हील सेहत को कहते हैं। मुझे अपने दोस्त की सोहबत पसंद है। आई लाइक माई फ्रेंड्स कंपनी। इसकी जगह पे आप कोई भी हो, मिसाल के तौर पे आप कहते हो मुझे अपने माँ बाप की सोहबत पसंद है, आप कहोगे आई लाइक माई पेरेंट्स, फिर आप इधर पेरेंट्स लगाओगे, पेरेंट्स कंपनी। दोस्त है, कोई ख़ास रिलेटिव है, कोई ख़ास फ्रेंड है, ख़ास उसके वाले से फिर उधर बात अलग हो जाएगी। लेकिन आप दोस्त कह रहे हो। अब अच्छा, एक और चीज़ भी है, अगर आपने अकेले दोस्त की बात की है ना, फिर इधर फ्रेंड आएगा, फ्रेंड, उसके बाद आगे ये अपोस्ट्रोफी और एस आ जाएगा। ये एस यानी अपोस्ट्रोफी लगा के एस जब हम लगाएंगे ना, तो ये का के की जैसी आवाज़ देगा हमें, ठीक है, का के की, ठीक है, कि मुझे अपने दोस्त की सोहबत पसंद है, सोहबत कंपनी में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने दोस्तों की कहना है, यानी दोस्त सिंगुलर है, अगर आपने प्लूरल यानी दो या दो से ज़्यादा दोस्तों की बात कर रहे हो, फिर इधर सेटअप चेंज हो जाएगा, ठीक है। इधर फ्रेंड के साथ एस लग जाएगा, ठीक है, ऐसे, यानी FRIEND लगा कर ना, फिर हम एस के ऊपर ऐसे अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। अगर सिंगल की बात हो रही है, फ्रेंड आ जाएगा, उसके बाद डी के बाद अपोस्ट्रोफी और एस लगेगा। लेकिन अगर हम दोस्तों की बात कर रहे हैं, फिर हम फ्रेंड्स लिखेंगे और एस जो है यानी डी एस तक लिख के उस एस के ऊपर जो है ना, वैसे हम हल्का सा अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। नेक्स्ट है, चलो आज बाहर चलते हैं, आज घर खाना खाने का मूड नहीं है, चलो आज बाहर चलते हैं, सुना होगा आपने अक्सर। तो लेट्स गो आउट टुनाइट, चलो आज रात बाहर चलते हैं, आज हम बाहर डिनर करते हैं, एक्सेट्रा। तुम्हारी ज़िद मेरी समझ से बालातर है, तो योर इंसिस्टेंस इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। इंसिस्टेंस कहते हैं ज़िद को, यानी किसी चीज़ पे अड़ जाना, उसी को ज़िद कहते हैं ना। इंसिस्ट करना इसरार करना वैसे होता है। इंसिस्टेंस का मतलब हो जाएगा ज़िद हो जाना, ज़िद कर लाना किसी चीज़ की, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं रट लगा लेना। इज़ है, बियॉन्ड कहते हैं किसी चीज़ के परे होना, ठीक है। माई अंडरस्टैंडिंग यानी मेरी समझ से बात है तुम्हारी जैसी, इस तरह। तुम्हारी तरफ हालात कैसे हैं, तो हम उसको कहेंगे हाउ आर द थिंग्स एट योर एंड, यानी आपने बात करी किसी से, तो आप
अपने कोई घरेलू बात या कोई इर्द गिर्द की बात आगे फिर आप कहते हो कि यार तुम्हारी तरफ क्या हालात हैं। ठीक है, तो आप कहोगे हाउ आर द थिंग्स एट योर एंड। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट है ना, ये है थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश वाला। एक नॉर्मल इंग्लिश होगा और एक एडवांस इंग्लिश होगा, उसके साथ उसकी उर्दू भी है। यानी अगर हमने ये वाले जो उर्दू फ़िक्रे हैं इनको हमने बोलना है, ठीक है, तो इनको बोलने के वक्त हम अगर हम देखें कि इसमें नॉर्मल इंग्लिश में क्या हम बोलेंगे और एडवांस इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, तो वो ज़्यादा हम सीखते हैं। तो ये इसका पार्ट 7 है। मैं ऐसे अगर कहता हूँ कि वो बहुत गुस्सा है, ठीक है, यानी वो किसी बात पे उसको गुस्सा आ गया तो हम कहते हैं कि वो बहुत गुस्सा है। तो नॉर्मल इंग्लिश में हम कहते हैं शी इज़ सो एंग्री। ही भी हो सकता है, मेल है तो ही हो जाएगा, ठीक है। वो बहुत गुस्सा है यानी शी इज़ सो एंग्री। अगर हम एडवांस इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको कहेंगे कि शी इज़ पिस्ड ऑफ, ही इज़ पिस्ड ऑफ, ठीक है। मुझे ज़्यादा चिढ़ाओ मत, मुझे ज़्यादा चिढ़ाओ मत। उसको नॉर्मल इंग्लिश में बोलेंगे डोंट अनॉय मी, ठीक है। और एडवांस में हम बोलेंगे डोंट ड्राइव मी क्रेजी। क्या मैं कल आ जाऊँ, क्या मैं कल आ जाऊँ। तो नॉर्मल इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं कैन आई कम टुमारो, कैन आई कम टुमारो, यानी क्या मैं कल आ सकता हूँ, क्या मैं कल आ जाऊँ, ये की बात होती है। तो एडवांस में हम उसको बोलेंगे कैन आई ड्रॉप बाय टुमारो, कैन आई ड्रॉप बाय टुमारो, यानी क्या मैं कल आ सकता हूँ या क्या मैं कल आ जाऊँ। नेक्स्ट है मैं बहुत थका हुआ हूँ। इसको हम इंग्लिश में नॉर्मल इंग्लिश जो होती है उसका उसमें हम बोलेंगे आई एम सो टायर्ड, ठीक है। लेकिन एडवांस इंग्लिश में हम बोलेंगे आई एम वॉर्न आउट, आई एम वॉर्न आउट, मेरी बस हो गई हुई है, थका हुआ मैं बहुत। मुझे नींद आ गई थी, आई फेल अस्लीप, फॉल, ठीक है, एफ ए डबल फिर उसके बाद फेल, अस्लीप, नींद आ जाना। तो एडवांस में हम बोलेंगे आई एम नॉडेड ऑफ, आई एम नॉडेड ऑफ, मैं बहुत पुरजोश हूँ। तो इंग्लिश में हम नॉर्मल जो बोलते हैं वो कहते हैं, हम कहते हैं आई एम वेरी एक्साइटेड, ठीक है, मतलब रिजल्ट आने वाला है तो मैं कहता हूँ कि मैं आई एम वेरी एक्साइटेड, नॉर्मल इंग्लिश होगी। एडवांस वाले जो है ना वो बोल देंगे आई एम पम्प्ड अप, आई एम पम्प्ड अप, मैं बहुत पुरजोश हूँ। ये कोई मुश्किल नहीं है, तो हम इसको नॉर्मल में बोलते हैं इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। तो एडवांस में हम इसको बोलेंगे इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। यानी मिसाल के तौर पे आपको किसी ने कहा कि यार मैंने ये काम किया, तो आप समझते हो कि वो कोई इतना कोई जान जोखों वाला काम तो नहीं है, ठीक है, और ना ही वो ऐसा है कि जिसमें कि जी बड़ा कोई बंदा जो ना वो कहे कि मैं इसमें कोई अवार्ड जीत लूँ। तो फिर आप कहोगे यार ये कोई काम है, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। तो फिर आप उसको एडवांस में बोलोगे इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। हाँ, अगर कोई मुश्किल वाली बात हो कि ये बहुत मुश्किल है, उसमें फिर बात और आ जाएगी। लेकिन जब आप कहोगे कि ये कोई मुश्किल नहीं है तो फिर इसका इसको आप कहोगे इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ठीक है। बहुत आसान को आप कहोगे कि इट्स अ पीस ऑफ केक, यानी ये मतलब सिंपल सी बात है, आप कहोगे ये कोई मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत आसान है। आप इसको एडवांस में बोलोगे, आप कहोगे इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक आपको पता है केक से बना है, पीस ऑफ केक, केक का टुकड़ा, केक का टुकड़ा बहुत हल्का होता है, ठीक है। रॉकेट साइंस जो है ना वो आपको पता है रॉकेट डेवलपमेंट जो होती है, मिसाइल डेवलपमेंट जो होती है आपकी, इसमें टाइम लगता है और बड़ी जान जोखों का भी काम होता है, मेहनत का भी काम होता है, ये कोई इतना आसान नहीं होता। तो इस वजह से ये कोई मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। और ये तो बहुत आसान है, इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक माई डार्लिंग, एट्सेट्रा जो भी है। इसे राज ही रखना, इसे राज ही रखना, कीप का मतलब होता है रखना, इट अ सीक्रेट। नॉर्मल इंग्लिश में हम बोलते हैं कीप इट अ सीक्रेट, ये नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये नहीं है कि ये वाली गलत है, कि अगर आप कहोगे कि यार ये मिसाल के तौर पर बेसिक्स हैं, तो ये वाली जो है ना वो एडवांस है, जो आजकल मोस्टली नेटिव स्पीकर जो है ना बोलते हैं। बोलने का मतलब ये होता है कि आप एक छोटी सी बात में अपनी बात का मतलब जो है ना वो कन्वे कर देते हो, इसलिए इसको एडवांस बोला जाता है। ये थोड़ी सी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन रखती है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है कि आप ईडियम, ईडियम का लफ्ज़ सुना होगा कि जिसमें छोटी सी वर्डिंग होती है, उसमें आप बहुत बड़ी बात जो है ना वो कह जाते हो। तो इस वजह से एडवांस इंग्लिश जो है ना वो ज़ोर देती है कि आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, आपकी जो स्पीकिंग है ना वो मिनिमल रहे, मिनिमल रहे, मतलब कि छोटी रहे। छोटी बात में आप बड़ी बात, अक्सर सुना होगा
जैसे उसने छोटी बात में बहुत बड़ी बात कह दी, तो वो यही होती है कि एडवांस इंग्लिश जो ना वो ज़ोर देती है कि आपकी अगर नॉर्मल इंग्लिश में कोई लफ्ज़ कोई आपने बात की है वो बड़ा है, तो एडवांस इंग्लिश थोड़ी सी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन रखती है, वो उस बात को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देगी, छोटा कर देगी। इसे राज ही रखना, ठीक है। तो एडवांस इंग्लिश हम इसको कहेंगे कि हम इसको कहेंगे कीप इट अंडर रैप्स, कीप इट अंडर रैप्स, ठीक है। तो ये जी आपके आज हमने कुछ सेंटेंसेस देखे जो नॉर्मल और एडवांस इंग्लिश वाले भी थे, और मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो हमें लाइक कीजिएगा, और जो न्यू लोग हमें देख रहे हैं वो हमें सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपको बहुत कुछ मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ कि इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। ग्रामर भी चलती रहेगी, ऐसे हम रोज़मर्रा की इंग्लिश बोलचाल भी सुनेंगे, देखेंगे, स्पीकिंग भी होगी, फिर लिसनिंग की तरफ भी जाएंगे। लिसनिंग में मैं बोलूँगा, जस्ट इंग्लिश बोलूँगा, स्टोरीज़ के थ्रू होगा सब कुछ। कोई मतलब ऐसा कंटेंट होगा जो आपको इंगेज रखे, आपके लिए इंटरेस्टिंग हो ठीक है। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जो बोरिंग हो, तो उसमें लिसनिंग भी होगी, साथ में ऐसे वोकेबलरी भी डेवलप होगी, आपकी लिसनिंग भी होती रहेगी और साथ साथ ग्रामर भी चलती रहेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।